आज हमारा जो टॉपिक चालू होने वाला है वो टॉपिक बोलने से बेटर है, सबसे पहले हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट सेक्शन। और वो सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन। और उस इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ द चार्ज एट द रेस्ट। तो मैं आप लोगों को सीक्वेंस बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स ये था हमारा सेक्शन, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर था इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द चार्ज। जब चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में। तो इस कंडीशन में जो चार्ज होता है वो प्रेजेंट रहता है रेस्ट में, तब कौन सी प्रॉपर्टी रहती है उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड वाला होता है वो कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, अब चार्ज किस में चला जाएगा, मोशन में। जब चार्ज मोशन में होता है उसको कहा जाता है फ्लो ऑफ चार्ज, एंड फ्लो ऑफ चार्ज विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अब यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज किस में है, मोशन में, और मोशन में जो चार्ज रहता है वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। फिर ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज रेस्ट में है अलग प्रॉपर्टी है, चार्ज मोशन में है अलग प्रॉपर्टी है। ये मोशन में रहने के वजह से वो बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। राइट। इसलिए इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया, किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से। चार्ज मोशन में है तो उसने कौन सी फील्ड बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड बनाई वाली है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ चार्ज के मोशन में रहता है, मतलब सिर्फ कंडक्टर में रहता है, या फिर मैग्नेट में भी होता है, मैग्नेट में भी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले और मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फिर, मैग सो इसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिज्म। मतलब हम लोग ये मैग्नेटिज्म ये साथ में ही पढ़ लेंगे हम लोग, बस यहाँ पे मैंने अलग अलग करके रखे वाला है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं तब कौन सा इफेक्ट, कौन सी फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास में परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स भी बोला जाता है। राइट। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ था, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनी थी किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। उल्टा भी तो होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रिक करंट आई, ये क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ नेक्स्ट जो आएगा उसका उल्टा, जिसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा जिसके वजह से क्या बनेगा, करंट, और उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन में इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो जाएगी, चेंज। राइट। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके वजह से क्या बन रहा है, करंट। ये सिर्फ ओवर भी बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, फ्लक्स आता है, चेंज इन फ्लक्स आता है। राइट। बस हम लोग ये देख रहे हैं करंट की वजह से कौन बना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन बना, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा वाला करंट बनता है, तो डीसी नहीं बनता, वो कौन सा होता है, एसी करंट। इसलिए नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो कहलाता है एसी करंट। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को रैंडमली दिखाई दे रहा है क्या, रैंडम कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, हमेशा इसी सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। इसलिए जब आप लोगों को कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, पहला एक चैप्टर बीच में से ही फिर एक उठाया जाता है, इसलिए दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ द चार्ज एट द रेस्ट। फिर चार्ज किस में गया, मोशन में, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। किसी के पास में परमानेंट होती है तो उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा वाला बनता है, एसी करंट। समझ में आ गया। और एसी करंट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी सर्किट्स बोलते हैं। क्योंकि अब वहां पे एसी करंट की वजह से अलग अलग कंपोनेंट जोड़ेंगे और बन जाता है एसी करंट और द एसी सर्किट। समझ में आ गया। इतनी सारी चीजें हम लोगों को कंटिन्यू देखने का है। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला जो चैप्टर चालू हो जाएगा, उस चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है,
दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो चैप्टर है वो क्या होता है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाने के पहले हम लोग पहले ये देखेंगे जो हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स दो चीजों से मिलके बने वाला है। हर बार मैं यही बताता हूँ कौन सी चीजें। एक कहलाता है मैटर और दूसरा होता है रेडिएशन, राइट। सो यूनिवर्स दो चीजों से मिलके बने वाला है, एक होता है मैटर और दूसरा होता है रेडिएशन, राइट। अब रेडिएशन में क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी। लेकिन क्या नहीं होता उसके पास में, मास, जो किसके पास में होता है, मैटर के पास में। मतलब रेडिएशन के प्रॉपर्टीज अलग है और मैटर के प्रॉपर्टीज अलग है। इसमें के मैटर के पास में दो प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है परमानेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, मास, राइट। और एक जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके पास में कभी कभी रहती है। कभी कभी मतलब कब, जब फ्रिक्शन होता है तब, या फिर किसी से इंड्यूस होने वाला, वो अलग अलग आता है, लेकिन परमानेंट नहीं होती। उसको बोला जाता है चार्ज। पहला वाला कौन सा प्रॉपर्टी है, मास। दूसरा वाला कौन सा प्रॉपर्टी है, चार्ज। मास की वजह से जो फील्ड बनती है वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसके वजह से क्या अप्लाई करेगा वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा वो, ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर है। तो कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है या एक्सपीरियंस भी करता है, एक्सपीरियंस भी करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करना और एक्सपीरियंस करना किसकी वजह से है, मास की वजह से, राइट। फिर जो चार्ज है उसके पास में जो चार्ज है ये क्या है, प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो इसके वजह से इसके वो दो फील्ड बनाता है। एक फील्ड कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे कौन से चैप्टर में देखा था ना, हाँ, सो वो कहलाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया फिर, चार्ज मतलब ऐसा प्रॉपर्टी होता है मैटर का जिसकी वजह से जो चार्ज है वो क्या एक्सपीरियंस एंड अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया। तो ये तो अल्टीमेटली चार्ज क्या है, चार्ज इज अ, चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी। मास क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी। वो मैटर नहीं है, ओके, वो क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी। जैसे बिना मैटर के मास हो सकता है क्या, नहीं। वैसे ही बिना मैटर के क्या नहीं हो सकता है, चार्ज, राइट। तो चार्ज हमेशा किसके पास में रहता है, मैटर के पास में। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग क्या देखेंगे, ए डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रो मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे में। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसका नाम है चार्ज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज की स्टडी करना। मतलब क्या स्टडी करना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिकली दिस इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, study of properties of the charge, a charge। लेकिन कब कब है, at the rest, this is called as the electrostatics, right। फिर चार्ज मोशन में चला गया तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो ये वाला हो गया है हमारा चैप्टर का नाम, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसकी स्टडी करने वाले हैं, चार्ज की। मतलब अभी हम लोगों को किसके बारे में देखना पड़ेगा, चार्ज के बारे में, राइट। हटा दो इसको। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है, हमारा चार्ज। आप लोग अभी आसानी से बता सकते हो चार्ज ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच इट अप्लाइज द, सिर्फ अप्लाई या एक्सपीरियंस, दोनों दोनों भी, ओके। बाय विच इट अप्लाइज एंड एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड बोलो एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज चार्ज, इट इज, जल्दी जल्दी बताओ, इट इज द
तुम लोग खुद बना सकते ना अभी, प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, राइट। हाँ, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच it applies and the experience किसको अप्लाई और एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन से वाले दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, राइट। सो अंडर विच इट अप्लाइज एंड एक्सपीरियंस कौन से दो है, एक कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक एंड दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा कहलाता है दिस इज कॉल्ड एज द चार्ज। हो गया। तो सिंपल है, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की, जिसकी वजह से वो क्या अप्लाई करता है, वो क्या अप्लाई और एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से इफेक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। और मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब किसकी वजह से रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो जिसकी वजह से फिर क्या रहता है, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो ये कहलाता है हमारा चार्ज, राइट। अब हम लोग देखेंगे चार्ज के जो हम लोग बोलते हैं दो टाइप्स होते हैं। सो वी विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ द चार्जेस, राइट। अब ये जो टाइप्स ऑफ चार्जेस है वो किस तरीके से आए वाले हैं, हम लोग सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में सबसे पहले क्या किया गया था, एक ये जो है दिस इज द ग्लास रॉड, राइट। अभी देखो व्हाइट वाला मतलब कौन सा हो जाएगा, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे किसके ऊपर, वूल के ऊपर। ओके, आप लोगों ने वो देखा है ना, चार्ज कब प्रोड्यूस होता है बताओ, ठंडी में या गर्मी में, ठंडी में ना, हाँ ठंडी में क्यों, क्योंकि नहाते नहीं और बाल सूख जाते हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में वो रीजन कोई भी हो, अगर ड्राई बालों में से कंघी घुमाई तो उसके ऊपर क्या डेवलप होता है, चार्ज, बराबर है। अब ये चार्ज डेवलप क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्लास का रॉड लिया, उसको किसके किसके ऊपर रब कर दिया, वूल के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या डेवलप हो गया है, चार्ज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला ले लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक, राइट। यहाँ पे हम लोग नहीं, वो वूली रहेगा, ये वाला क्या रहेगा हमारा, प्लास्टिक, राइट। ये हो गया प्लास्टिक। और प्लास्टिक को भी हम लोगों ने किसके ऊपर रब कर दिया, वूल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया है बताओ, चार्ज। अब ये दोनों भी डेवलप वाले चार्ज सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है, तुमको कैसे पता, तुम लोगों तो आज तो पढ़ना चालू किया ना। ओके, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोगों को फिर अब अगर तुम लोगों ने सोचा तो तुम लोग साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम पास ना करे इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, फिर एक ग्लास का रॉड लिया, ठीक है, ये ग्लास का रॉड लिया, अब इसके ऊपर भी क्या डेवलप हुआ, चार्ज, दोनों को पास में लाया तो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है, रिपेल, इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल, राइट। फिर उन्होंने क्या किया होगा, दूसरा एक प्लास्टिक का रॉड लिया और उसको भी रब कर दिया और दोनों को पास मिलाया, तो क्या कर दिया इन्होंने, एक दूसरे को अगेन क्या किया है, रिपेल किया है, राइट। फिर इंसान क्या करेगा बताओ, एक बार कौन सा वाला रॉड लेगा, ग्लास का रॉड, और दूसरा वाला कौन सा रहेगा, प्लास्टिक का रॉड। ये हो गए हैं ग्लास एंड द प्लास्टिक, दोनों को जब इन्होंने पास में लाया तब इन्होंने एक दूसरे को क्या किया वाला है, अट्रैक्ट, इन्होंने एक दूसरे को क्या किया वाला है, अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ है, ग्लास के ऊपर जो चार्ज है, ये दोनों भी ग्लास के ऊपर चार्ज सेम है, ठीक है, ये दोनों प्लास्टिक के ऊपर चार्ज सेम है, तो सेम सेम चार्जेस ने क्या किया, रिपेल किया, राइट। और अपोजिट चार्ज मतलब दो अलग अलग चार्जेस ने क्या किया, अट्रैक्ट किया, समझ में आ गया। तो इसके ऊपर से फिर और साथ में ये जो चार्जेस है अगर इनको टच कर दिया, अगर टच कर दिया तो ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर ये जो दो है, एक इसके ऊपर कौन सा है, ग्लास के ऊपर एक चार्ज, एक टाइप का चार्ज है, अभी तक नाम नहीं दिया हम लोगों ने,
और दूसरे के ऊपर एक चार्ज है, और दोनों को कांटेक्ट में ला लिया। जैसे हम लोग ये एक के ऊपर एक प्लास्टिक है और एक ग्लास है, दोनों को कांटेक्ट में ला लिया, तो दोनों का भी चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया। तो मैथ में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो साथ में आने के बाद में गायब हो जाती है? प्लस माइनस, राइट। इसकी वजह से एक आदमी पैदा हुआ था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन पता है क्या? वो तो, हाँ, वो कोई काम का नहीं फिलहाल में, ओके। बेंजामिन फ्रैंकलिन है। वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसा आदमी था जो तूफानों में पतंग उड़ाया करता था। ऐसा कभी सुने वाला है? बचपन में कहानियां सुनी होंगी। एक येड़ा आदमी था, वो पतंग के साथ में तार बांधता था, उसमें चाबी नीचे बांधता था और पतंग को लेके जाता था जहाँ पे बिजलियां कड़कते रहती थी। ओके। फिर वहां पे पतंग जाने के बाद में वहां से बिजली से क्या आ जाता था, करंट नीचे। ओके, हाँ। तो पहला आदमी था जो करंट खाने के बाद में खुश होता था, मतलब नहीं लगा नहीं उसको, नहीं तो मर जाता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया, वो जो टकराती है, ओके, वहां पे कौन सी एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके लिए उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने बताया इनके ऊपर से जो चार्जेस है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। तो टाइप ऑफ चार्ज, पहला वाला जो टाइप होता है वो कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, पहला चार्ज कौन सा वाला है, पॉजिटिव चार्ज, विच कैन बी डिनोटेड बाय द पॉजिटिव। और जो दूसरा होता है वो कहलाता है निगेटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज एंड द निगेटिव चार्ज। इन आप लोगों ने इतना फिजिक्स पढ़े वाला है, ये पूरे फिजिक्स में सिर्फ ये जो चार्ज है इसी को मैथ्स के नाम दे वाले हैं, बराबर है। बाकी किसी को डेंसिटी, किसी को करंट, किसी को मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नाम दिया वाले हैं। इन्हीं को पॉजिटिव और निगेटिव क्यों दिया वाला है, क्योंकि प्लस टू माइनस टू कितना होता है, जीरो। वैसे चार्जेस अगर इकट्ठा आ गए, मतलब एक दूसरे से वो मिक्स हो गए, तो क्या हो जाते हैं, गायब, मतलब न्यूट्रल हो जाता, जीरो हो जाता, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए उसको क्या नाम दिए थे, पॉजिटिव चार्ज एंड द निगेटिव चार्ज। यहां तक समझ में आ गया? ओके। और एक चीज बता देता हूँ। अब ये जो चार्ज है, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मतलब हम लोग ऐसे अभी हर बार पॉजिटिव पॉजिटिव तो लिखेंगे नहीं, और पॉजिटिव लिख भी दिया, राइट। सपोज एक चीज है, इसके पास में हम लोग देखेंगे कि तीन पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी चीज है उसके पास में कितने चार्ज है, छह पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ तो भी इनके बारे में लिखना पड़ेगा ना, कितने चार्ज है, मतलब क्या है चार्ज का अमाउंट, उसी को क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा वाला चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन कितना है ये बताने के लिए कोई ना कोई सिंबल चाहिए है। वो सिंबल का नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड, magnitude of the charge, right? Magnitude of charge is denoted by symbol q, or small q or the capital Q। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो q का सिंबल होता है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो अगर ये हमारा एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास में प्लस चार्ज है, और ये वाला एक पार्टिकल है, इसके पास में क्या है, माइनस चार्ज है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द प्लस क्यू एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द माइनस क्यू। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये वाला कहलाता है क्यू, और द कैपिटल क्यू, दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब बताओ, नेचर में जो सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे कम, जो ज्यादा नहीं, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है? सो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, द मिनिमम, हम लोग क्या बोलेंगे, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन द नेचर, राइट। तो चार्ज ये जानने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन द नेचर, बराबर है। तो पहले कहाँ पे जाने का, पहले वाले सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ाया था, नेचर, पूरा नेचर मतलब कौन है, यूनिवर्स, किससे बने वाला है, रेडिएशन एंड द मैटर। चार्ज किसके पास में रहता है, मैटर। अब प्रॉपर्टी छोड़ो, अब वो कैसे बना वाला है वो देखो, मैटर कैसे मिलके बनता है, कोई भी कम क्या बोला जाता है,
पार्टिकल, ठीक है, काय का भी पार्टिकल ले लो, वो किससे बनने वाला है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किससे बनने वाले हैं? मॉलिक्यूल्स से किससे बनने वाले हैं? एटम से, बराबर है ना? हाँ, एलिमेंट से बनने वाले हैं, और एलिमेंट्स का क्या क्या होता है? एटम्स। एटम्स किससे बनने वाले हैं? एटम नहीं, एटम किससे बनने वाले हैं? तीन चीजों से। येड़े जैसे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और चार्ज थोड़ी सांगला है, हाँ, अभी पहुंचेंगे वहां पे, ठीक है। हाँ, तो येड़े जैसे गोल गोल, येड़े जैसे नहीं घूमते हैं वो, बराबर। वो भी हम लोग पूरा का पूरा पढ़ने वाले, कहाँ पे घूमते हैं और उसी ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं, राइट। हाँ, वो बोर्स से पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, क्या पता चला है बोर्स की वजह से? पूरा याद है बोहर्स, लेकिन बोहर्स ने क्या बोला वो नहीं पता, बराबर है। हाँ, तो पूरा डिटेल में याद रखो, मैं ये बताता हूँ। बोहर्स ने तुम लोगों को ये बताया, इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में घूमता है तो उसी ऑर्बिट में क्यों घूमता है, ये बोहर्स ने बताया। अब जाके पढ़ लेना, नहीं तो जब हमारा टॉपिक आएगा तब मैं बताऊंगा। बाकी बोहर्स के पॉस्टुलेट, क्या बोलते हैं, पॉस्टुलेट्स, ये सारे याद है तुम लोगों को, लेकिन कई की वजह से वो नहीं पता। तो बोहर्स ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इज, क्या कितना रहता है? एन मल्टीप्लाइड बाय, नहीं पता? जाके ढूंढ लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ओके। हाँ, तो बोहर्स ने आप लोगों को क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमते हैं? ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में घूमते हैं? क्योंकि जगह तो बहुत सारी है, ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं वो बताया था। अब हम लोग वो छोड़ देते हैं, तो गोल गोल घूमने वाले कौन है? एटम, राइट। यहाँ से नहीं, एटम मैंने बताया क्या होता है। एटम किससे बने वाला होता है? न्यूक्लियस। उसके सराउंडिंग में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। अब इनके ऊपर कौन से चार्जेस रहते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो नेचर में मिनिमम चार्ज, अभी तक हम लोगों को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन से पता है? इलेक्ट्रॉन एंड द, इलेक्ट्रॉन है ना सबसे स्मॉलेस्ट। तो लोअर दोनों के ऊपर चार्जेस कैसे है? अलग अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम, बराबर है। हाँ, तो अब मुझे बताओ, ये जो मिनिमम जो चार्जेस है वो नेचर में, वो कितने रहेंगे? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव, एंड चार्ज ऑन द प्रोटॉन। सो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन द नेचर वो कितना होता है? वो पहला वाला बोलेंगे हम लोग, चार्ज ऑन किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन, राइट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ई, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बताओ? माइनस, इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ओके, सी स्टैंड्स फॉर द कूलम, और ये स्मॉल स्मॉल सी नहीं है, दिस इज द कैपिटल सी। ओके, और कूलम क्यों है वो अभी अभी बाद में आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, राइट। दूसरा वाला बताओ, दूसरा कौन सा होता है? चार्ज ऑन द प्रोटॉन, राइट। तो ये भी कितना रहेगा? ये भी कैसा रहेगा? सेम, लेकिन किस में रहता है? पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये हो गया है हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ द चार्ज इन द नेचर। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, राइट। चार्जेस क्यों बोला है? क्योंकि कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? दो। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, राइट। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है चार्ज इज, अब ये बताओ, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास में डायरेक्शन रहेगा, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास में डायरेक्शन नहीं रहेगा। चार्ज के पास में डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। तो कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? वो स्केलर क्वांटिटी। तो लिख देते हैं, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। ये हम लोगों ने एक लिख दिया रिगार्डिंग द चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल होता है। मास ट्रांसफरेबल होता है क्या? एक पार्टिकल अपना मास दूसरे को दे सकता है क्या? नहीं, लेकिन वो क्या दे सकता है? चार्ज, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द चार्ज
इज कैसा रहता है, दिस इज द ट्रांसफरेबल, राइट। अब ये जो चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल होता है, वो इसका मतलब क्या होता है, वन बॉडी और वन ऑब्जेक्ट कैन ट्रांसफर चार्ज टू द अनदर बॉडी और द ऑब्जेक्ट। ये हो गया है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो चार्ज होता है वो बिना बिना मैटर के रह सकता है क्या, नहीं, क्योंकि चार्ज ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। मैटर के पास में हमेशा ही कौन होता है, मास। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, राइट। तो हम लोग लिखेंगे द चार्ज इज ऑलवेज ऑलवेज एसोसिएटेड एसोसिएटेड किसके साथ में एसोसिएटेड है, विथ द मास, राइट। ये वाला एक प्रॉपर्टी हो गया है। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है कि मास जो है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन हमेशा किसके साथ में रहेगा, मास के साथ में, क्योंकि मास भी किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। इसलिए मैटर के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा लगता है, एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला कौन सा वाला रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, राइट। ये वाली एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, उसको हम लोग बोलते हैं द चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे एनर्जी इज कंजर्व्ड का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज जो है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। और इसका हम इसके साथ में एसोसिएटेड है वो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज जो होते हैं वो ऑलवेज प्रोड्यूस इन द पेयर। ओके, सो चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस, ओके, या फिर अपेयर होते हैं, जैसे भी रहते हैं, ऑलवेज इन द अपेयर। मतलब अगर आप लोग पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब फ्रिक्शन होगा तो अपने को अपेयर होता है ना, तो चार्जेस जो होते हैं दिस आर ऑलवेज इन द अपेयर। तो वही प्रॉपर्टी किसमें आ जाती है, चार्जेस कंजर्व्ड में। और एक आता है दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो चार्जेस होते हैं इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट। और मेजर करने कैसे करेंगे ये हम लोग अभी देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो लिख देते हैं दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, राइट। हाँ, इसके पहले एक चीज देख लेते हैं, और एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, जिसको हम लोग लिखेंगे लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल। एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये कहलाते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। हो गया, ओके। मैंने क्या बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कितना प्रेजेंट रहता है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना रहेगा, वो हम लोग क्या उसकी उसी चीज को क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखा था ना हम लोगों ने, उसका सिंबल क्या था बताओ, क्यू, राइट। सो ये वाला मैं क्वांटाइजेशन करने का है, मतलब क्या निकलने का हम लोगों को, क्यू। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक ही चार्ज है, हम लोग ले लेंगे कौन सा, निगेटिव, राइट। या निगेटिव लो नहीं तो पॉजिटिव लो, दोनों का भी मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। मिनिमम कितना रहेगा, एक तो भी रहेगा, एक तो भी इलेक्ट्रॉन, नहीं तो भी एक तो भी प्रोटॉन, तभी जाके एक चार्ज बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सपोज चार्ज लगाया निगेटिव, इसके पास में कितना बन गया बताओ, नहीं कितना है चार्ज रहेगा, ई लिखा है ना, हाँ। अगर दो लगाए तो कितने हो जाएंगे, 2e। तीन आ गए तो 3e, फोर आ गए तो 4e।
मतलब यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, नंबर। ओके, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, सेम। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का, द चार्ज ऑन एनी पार्टिकल और एनी बॉडी इज द क्या क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के जगह पे क्या लिख देते हैं, एन, और ये क्या लिखा जाता है, ई। तो इसी को शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, एन ई। तो हम लोग क्या बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो हम लोग क्या बोलेंगे, द चार्ज ऑन द एनी ऑब्जेक्ट object is multiple of the charge on the electron, और इलेक्ट्रॉन है मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा वाला चार्ज लिखने का, माइनस, और प्रोटॉन रहा तो यही ई की वैल्यू लिखने की, लेकिन सिर्फ किसमें लिखने की, पॉजिटिव। इसलिए फॉर्मूला क्या रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल टू एन ई। तो अगर मैंने ये पार्टिकल लिखा, इसके ऊपर मैंने अभी कितने चार्जेस निकाले हैं, 4। ओके, तो कितना क्वांटिटी है चार्ज का, 4E, राइट। लेकिन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सो क्या लिखेंगे, +4E, हो गया। हाँ, और यही अगर मैंने ऐसा लिखा तो Q इज इक्वल टू कितना है बताओ, -6E। समझ में आ गया। तो ये वाला रहता है हमारा द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, राइट। राइट ऑन वन क्वेश्चन, ये लिखने का है, हो गया ना, लिखने का। अब इसमें एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैं पहले बता देता हूँ, राइट। इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वाला कौन है, प्रोटॉन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयर इज द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रहेगा हमारा प्रोटॉन। इसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, मास। तो ये दोनों पता होने चाहिए हम लोगों को, राइट। हाँ, और तीसरा भी एक लिख लेते हैं, अभी एटम में आईएच है तो कौन सा रहेगा, दिस इज द न्यूट्रॉन, राइट। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा वाला चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। हाँ, उसके बाद में कौन सा वाला आता है बताओ, चार्ज के बाद में मास। इलेक्ट्रॉन का होता है, इट इज द 9.11 इंटू 10⁻31 kg, राइट। कितना है, 9.11 इंटू 10⁻31, और प्रोटॉन का कितना होता है, अभी लिखा था कितना था, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो न्यूट्रॉन का भी कितना रहेगा, सेम 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है वो नथिंग, दैट इज द न्यूट्रल। ओके, ये अभी आप लोगों को आगे बहुत ही काम आने वाला है, ये कितना रहता है चार्ज। ये एक्चुअली कितना होता है, 1.101 रहता है, राइट। इसलिए हम लोगों ने, सॉरी, 1.109, ओके, क्या बोल रहा, 1 पॉइंट ना, एक्चुअली कितना होता है, 9.109, राइट। इसको हम लोग हमेशा क्या लिखते जाएंगे, 9.1 इंटू 10⁻31। तो हम लोग इसको निकाल देते हैं और सिंपली कितना लिख के रखेंगे, दिस इज द 9.1 इंटू 10⁻31। समझ में आ गया। तो इतना ये वाले हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ। हम्म यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन, और क्या लिखा जाएगा, गिवन। क्या है, व्हेन पीस ऑफ पॉलीमर इज रब्ड विद द वुल। ओके, उसने क्या बना के रखे वाला है बताओ, चार्ज ऑफ कितना है,
मतलब क्या गिवन है, चार्ज ना, चार्ज का क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे, क्यू। तो कितना है, Q इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम इज डेवलप ऑन द पॉलिथीन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास, राइट। हाँ, मास निकालने का है, इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विच इज ट्रांसफर टू द पॉलिथीन, राइट। तो कौन ट्रांसफर हुआ है, मास, और कोई किसके ट्रांसफर होने की वजह से मास ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना। तो टोटल मास कितना रहेगा, मास इज इक्वल टू, टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n, और ये वाला कितना रहेगा, मास ऑफ द ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या लिखेंगे, ई नहीं, क्या लिखा जाएगा, एम ई। तो क्या चाहिए है, एम ई पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैंने अभी अभी लिख के दिया वाला है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, राइट। तो क्या चाहिए है, एन। एन कहाँ से आएगा, फ्रॉम द क्वांटाइजेशन के से, ओके, और क्वांटाइजेशन से कैसे आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, देयरफॉर एन इज इक्वल टू Q अपॉन द ई, आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। इसको मैं कैसा लिखूंगा, 20 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻20, ओके। तो इसको सॉल्व कर दो, दिस इज द 20 डिवाइडेड बाय द 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 इंटू 10⁻+20, कितना है, 5/4, 5/4 मतलब कितना आता है, 1.25 इंटू 10⁻12, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एन। इस एन को यहाँ पे पुट कर दो और आंसर निकाल लें। एन कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑन द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ओके। 11.3 इंटू 10⁻, so final answer is 11.3 इंटू 10⁻19, और क्या रहेगा, केजी, 19 केजी, ये हो गया है हमारा आंसर। समझ में आ गया।